हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 11 मिनट के इस समय में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा आज के इस सेशन में एक छोटा सा बिंदु है पादप उत्तक संवर्धन, जिसे कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। आइएगा क्या है पादप उत्तक संवर्धन, हम बात करते हैं। तो यहां देखिएगा हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा बिंदु पादप उत्तक संवर्धन, और इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके प्लांट टिश्यू कल्चर। ये ध्यान रखना, पीटीसी के रूप में इसे इंडिकेट कर रहा हूं। पादप उत्तक संवर्धन क्या है तो देखिएगा, पादप उत्तक संवर्धन आपके पौधे को तैयार करने की एक आधुनिक विधि है, जिसके अंतर्गत पौधे का कोई भी भाग, जैसे कि पौधे की क्या हो सकती है, कोई कोशिका हो सकता है, कोई उत्तक होता है, उसको एस्पेटिक एंड कंट्रोल एनवायरमेंट में आपके एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन, तो हम कह सकते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन कम समय में अधिक पौधे तैयार करने की वह विधि है जिसके अंतर्गत पौधे की किसी कोशिका उत्तक आदि को आपके एस्पेटिक यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एस्पेटिक एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट में कृत्रिम माध्यम में आर्टिफिशियल मीडियम में रखकर गुणवत्तामूलक पौधे तैयार करना, गुणवत्तामूलक पौधे तैयार किए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्वालिटी युक्त और आपके डिजीज फ्री पौधे तैयार किए जाते हैं, और वो भी एक कम समय के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके अंतर्गत, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है इस प्लांट टिश्यू कल्चर में, इसका जो आपके दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो माइक्रो, आपके इसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो याद रखिएगा प्लांट टिश्यू कल्चर को आप क्या कह देते हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर को याद रखिएगा आप इसे माइक्रो प्रोपोगेशन भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना, माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। अगर हम इस विधि की बात करें तो इसका जो बैकग्राउंड जो निकल करके आता है वो स्लाइडन और स्वान की एक थ्योरी है, सेल्स आर टोटीपोटेंट, ये ध्यान रखना। तो स्लाइडन और स्वान जो होता है, स्लाइडन यहां पर स्लाइडन एंड स्वान, ये जो है स्लाइडन और स्वान की थ्योरी, ठीक है, कि सेल्स आर टोटीपोटेंट, यानी कि दूसरे रूप में अगर हम कहें तो कि कोशिका जो होती है वो क्या है, अपने समान दूसरा पौधा तैयार करने की कैपेसिटी रखती है। तो ये तो क्या है, इसकी थ्योरी है जिस पर ये टिकी हुई है। लेकिन वास्तविक रूप से आपके प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक किसे कहते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा पादप उत्तक संवर्धन, याद रखिएगा पादप उत्तक संवर्धन का जनक आपके किसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि प्लांट टिश्यू कल्चर का जो आपके जे हेबरलैंड साहब जो आपके हैं, ये ध्यान रखना का जनक जी हेबरलैंड, ठीक है, जी हेबरलैंड को क्या कह देते हैं हम, इनका जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम यहां पर देखें तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है मुख्य रूप से कौन से सिद्धांत पर, दो चीजें आपके इसमें काम करती है, एक होता है आपके टोटीपोटेंसी,
और एक होता है प्लास्टिसिटी, ये ध्यान रखना। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन क्या है, याद रखिएगा कि पादप उत्तक संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन दो सिद्धांतों पर कार्य करती है, दो सिद्धांत। और दो सिद्धांत कौन सा है? पहला है आपके पास जिसको कह सकते हैं टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, और दूसरा होता है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। अगर मैं टोटीपोटेंसी की बात करूं तो टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? टोटी का मतलब होता है टोटल, क्या होता है? टोटल। और पोटेंसी का मतलब होता है वाइबल, ये ध्यान रखना, क्या होता है? वाइबल। इसका मतलब क्या हो गया? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक पौधे के किसी भी भाग से एक नया पौधा अगर बन जाता है, उसमें अगर ये कैपेबिलिटी होती है तो उसे कह देते हैं टोटीपोटेंसी। तो यहां पर देखिएगा टोटीपोटेंसी, तो हम कह सकते हैं कि पौधे की किसी सूक्ष्म कोशिका या भाग से नया पौधा बनने की उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी जो होती है, बनने की उसकी क्षमता को क्या कह देते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं, ये ध्यान रखना, टोटीपोटेंसी कहते हैं। अब दूसरा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि जो कंडीशंस है, उन कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव करना, जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको रख करके तैयार होना। तो इसका जो मीन होता है वो होता है कंडीशन से, ये ध्यान रखना। क्या है? कंडीशन। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बिंदु निकल करके आती है। अब यहां पर अगर हम बात करें, एक और वर्ड यूज होता है इसमें, एक्सप्लांट। प्लांट टिश्यू कल्चर में एक और यूज होता है एक्सप्लांट। और एक्सप्लांट जो होता है उसको कहते हैं कर्तोतक, और उसको कहते हैं पूर्ण सशक्तता टोटीपोटेंसी को, इसको कहा जाता है कर्तोतक। इसका मतलब होता है कि पौधे की कोई भी सूक्ष्म सेल जो होती है उसे कहते हैं एक्सप्लांट, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में काम में लिया जाता है। ये ध्यान रखना, प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रयुक्त पौधे की कोई भी सूक्ष्म सेल, प्रयुक्त पौधे की कोई भी सूक्ष्म सेल जो होती है, सूक्ष्म कोशिका, वह क्या कहलाती है? वो टोटीपोटेंसी नहीं बल्कि एक्सप्लांट कहलाती है, ये ध्यान रखना आपको। अब अगर हम यहां पर देखें तो आपको ये ध्यान रखना, इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक होता है आपके अंग संवर्धन, तो यहां पर अगर हम करें कि आपका अंग संवर्धन में देखिएगा, जैसे एक आप बात करेंगे, एक होता है मेरिस्टेम कल्चर। क्या होता है? याद रखिएगा, मेरिस्टेम कल्चर। और जब मेरिस्टेम कल्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज किया जाता है? एपिकल बड, जिसको कह सकते हैं आप, यूज करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप बात करते हैं पोलन, तो इसे कहते हैं पोलन, ये ध्यान रखना आपके, तो पोलन कल्चर कह देते हैं, ये ध्यान है, पोलन का यूज किया गया। आप अगर एम्ब्रियो का यूज कर रहे हैं तो हम कह देते हैं कि एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर। अगर आप एंथर का यूज कर रहे हैं तो हम कह देते हैं एंथर कल्चर। क्या कह देते हैं? एंथर कल्चर। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये एक्सप्लांट है, ये ध्यान रखना। एक प्रकार के एक एक्सप्लांट को यूज किया गया और आर्टिफिशियल माध्यम में, किसमें यूज किया गया? कृत्रिम माध्यम में, कृत्रिम माध्यम है। अब इस कृत्रिम माध्यम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें आपके जैसे सॉलिड हो सकता है, सॉलिड और सेमी, आपके सॉलिड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। एक तो सेमी सॉलिड या जिसको कह सकते हैं हल्का लिक्विड। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो माध्यम होता है वो जेली नुमा होता है, जिसमें सभी तो न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? सभी न्यूट्रिएंट होते हैं, साथ में आवश्यक पीजीआर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इस एक्स प्लांट को रखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो हम आगे की तरफ अगर बात करें इसमें, तो यहां देखिएगा, अगर हम कहें कि ये एक पौधा है, ठीक है, तो यहां अगर जड़ है तो ये आपके रूट टिप है, ठीक है, ये लीफ है, ये इसकी मेरिस्टेम है, यहां ये हमारा फ्लोवर है, ठीक है, यहां आपको ध्यान रखना। तो जो भाग हम काम में ले सकते, ये वाला जो भाग काम लेते, इसके लिए हम कहते हैं मेरिस्टेम, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहां अगर फ्लोवर है तो हम कह सकते हैं कि फ्लोवर कल्चर है। आपके यहां पर लीफ है, तो इनका कोई भी अगर भाग है, ठीक है, तो वहां सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्सप्लांट, ये ध्यान रखना आपको, एक्सप्लांट।
इस एक्स प्लांट को हम रखते हैं, कहां पर रखते हैं ये ध्यान रखना। एनवायरमेंट कंडीशंस कैसी है, कंट्रोल्ड है, एस्पेटिक है, वायरस फ्री है, डिजीज फ्री है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, नियंत्रित एटमॉस्फेयर है। और यहां एक जो है क्या ली जाती है, पेट्री डिश। ये क्या है, पेट्री डिश है, ये ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं पेट्री डिश। और यहां पर इस एक्स प्लांट को रखा जाता है, ये ध्यान रखना। अब इस एक्स प्लांट में क्या है, यहां जो आपको दिखाई देगा, यहां पर एक क्या है, मीडियम है। और ये जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, इसमें इस एक्स प्लांट को रखा गया है। क्या रखा गया, एक्स प्लांट को रखा गया है। माध्यम में सभी जैसे आपके पीजीआर्स वगैरह जो होते सारे, और यहां से फिर क्या होता है, कैलस डेवलपमेंट होता है और पौधों का निर्माण होना शुरू होता है इसमें। और यहां से फिर इसे हम क्या कर देते हैं, बाहर के वातावरण में ट्रांसप्लांट करके एक नया पौधा बनाते हैं ये वापस से। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, एक्स प्लांट से नया पौधा बना, ये क्या कहलाती है, टोटीपोटेंसी कहलाती है। अब इसके फायदे क्या है, तो जैसे वायरस मुक्त पौधे कह सकते हैं केले में, ठीक है, वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं इसमें, ये ध्यान रखना, जैसे विशेष रूप से केले में। यहां पर रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, जो हाईली आपके जो मेडिसिनल सेंस में यूज होने वाले पौधे हैं, क्लोन पौधे तैयार किए जाते हैं इसमें। क्या पौधे तैयार किए जाते हैं, क्लोन प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो फटाफट एक बार देख लीजिएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक जे हेबरलैंड को कहा जाता है। इसमें पौधे की किसी सूक्ष्म सेल या पौधे की किसी उत्तक का प्रयोग, जिसको कह सकते हैं नए पौधे तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसको एक आर्टिफिशियल माध्यम में पेट्री डिश में रखा जाता है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स और पीजीआर्स अवेलेबल होते हैं, विशेष रूप से ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, जिनका प्रयोग करके नए पौधे तैयार किए जाते हैं कम समय में, गुणवत्तामूलक। इसके अंतर्गत पौधे रोग रहित तो होते हैं, साथ में ही पौधे में आपके सोमोक्लोनन जो है विविधता देखने को मिलती है, और विशिष्ट प्रकार के उत्पाद यहां पर तैयार किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का मुख्य टॉपिक था, जिसको लेकर के, और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्कर्ष लेकर के आए अपने सभी आपके ऑनलाइन बैचेज पर अप टू 90% की छूट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड करने पर मिलता है 10% का छूट। पशुधन सहायक का प्राइम बैच 2800, स्टैंडर्ड आपके 2000 रुपए का। साथ में ही अगर हम बात करें तो यहां पर कृषि पर्यवेक्षक का प्राइम बैच 3500, स्टैंडर्ड का 2500, और लाइफ फ्रॉम जयपुर क्लासरूम का प्राइम 5000 और स्टैंडर्ड आपका 3500 रुपए का। और ये आपके कुछ प्राइम और स्टैंडर्ड की क्या है, डिफरेंस है। यूपीएजीटी का बैच है, यहां पर 1200 का, स्टैंडर्ड है 800 का, एमसीक्यू बैच 600 और स्टैंडर्ड है 500 रुपए का। यहां अगर देखा जाए जेट का तो प्राइम 4000 रुपए और स्टैंडर्ड कितने का है, 3000 रुपए। ये प्राइम और स्टैंडर्ड में क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है। अगर हम यहां पर बात करें तो आपके टेस्ट सीरीज पर मिलता है अप टू 90% तक का छूट। साथ में ही टेस्ट सीरीज आपके क्या है, एलएसए की सुपरवाइजर, यूपीएजीटी और जेट 2025। तो कैसे लगी आपको ये बिंदु, कैसा लगा ये टॉपिक, जरूर बताइएगा। और क्या पढ़ना चाहते हैं आप 11 मिनट के शो में, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कोई बिंदु हो आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने साथी विद्यार्थियों को ये क्लास जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले बिंदु में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।